नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं। किसी भी एग्जाम में जिसमें जीएस पूछी जाती है उसके लिए हमारा ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग संविधान का भाग 1 पढ़ रहे थे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। उससे संबंधित हम लोग पहला पार्ट थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे, दूसरा पार्ट एमसीक्यू सॉल्व कर चुके थे। अब आते हैं तीसरे पार्ट में उसके वन लाइनर क्वेश्चंस की। क्योंकि दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग थ्योरी और एमसीक्यूज बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे अपने वन लाइनर के माध्यम से। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते ही इसी तरीके से हैं। पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें भी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते चलते हैं। एमसीक्यूज लगाते हैं, उसमें भी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होता है। वन लाइनर लगाते हैं, उसमें भी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होता है। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा पढ़ाई इसी तरीके से होती है। और 90%, 95% लोग इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए वो सिलेक्शन से दूर होते हैं। ये सब क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, वन लाइनर्स सॉल्व करके ही अपनी मेमोरी को लॉन्ग लास्टिंग बनाया जा सकता है। एक बार चीजें याद होंगी तो हमेशा के लिए बनी रहेंगी, क्योंकि जितनी बार हम रिवीजन करते हैं उतना ही हमारी मेमोरी अच्छी होती चली जाती है। और एग्जाम में टाइम में हमें सोचने का समय बहुत कम मिलता है, और उसी के अनुसार हम अपनी परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो दोस्तों मेरा सिलेक्शन एसएससी रेलवे और यूपी पीसीएस का इंटरव्यू भी हमने दिया है। एसएससी रेलवे में सिलेक्शन हो चुका है। हमें पता है कि किस तरीके से तैयारी की जाती है और किस तरीके से लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं। 4-4, 5-5 साल हो जाता है लोगों का, एक सब्जेक्ट ढंग से नहीं तैयार होता है। आप हमारे साथ 1-1.5 महीना एक सब्जेक्ट को दीजिए, उसको पूरा कंठस्थ करवा देंगे। एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। मात्र 3 क्लास लिए थे, पेट्स में 28 से 30 क्वेश्चन हमारे फंसे हैं। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ाए हैं, समझ में आई बात? तो पूरा अच्छे से पढ़िए, पूरे सेशन को देखिए, और जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर जरूर दिया करिए। अब देखते हैं, अब पढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं। हम इसका आंसर छुपा लेंगे, आप लोग आंसर दीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके आंसर सोचिएगा, फिर आंसर मिलाइएगा, फिर पैसे पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपके भी दिमाग की एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब देखिए, मूल संविधान में कितने प्रकार के राज्य थे? तो मूल संविधान में हम लोग पढ़े थे ABCD 4 श्रेणी के राज्य थे। फजल अली आयोग आया, उसने ABCD श्रेणी के राज्यों को समाप्त करने की अनुशंसा की। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, ABCD राज्यों को समाप्त कर दिया गया। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 हुआ, B और D श्रेणी को समाप्त कर दिया गया, अर्थात भाग 7 और भाग 9 को संविधान को समाप्त कर दिया गया था। केवल 2 प्रकार के राज्य बचे, एक राज्य और एक दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। ये हम लोग पहले की क्लास में पढ़ चुके थे। आप लोग अगर पढ़े होंगे, अच्छे से रिवाइज किए होंगे, तो इसी तरीके जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे आप भी बोल रहे होंगे अपने यहाँ, और जो क्वेश्चन आए ऐसे ही बोला करिए, पूरा रिवीजन कर लिया करिए। तो 4 प्रकार के राज्य थे। अब देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 और भाग 9 को निश्चित कर दिया गया था? आपको पता ही होगा, भाग 7 और भाग 9 को 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक, ये हो गया। अब राजा हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो इसके भी संदर्भ में बताए थे, 26 अक्टूबर 1947 में हस्ताक्षर किए गए थे। और इसी संदर्भ में 26 अक्टूबर 1946 को एक डेट और बताए थे, जब मुस्लिम लीग अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होती है, पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने के लिए, है कि नहीं? ये भी पढ़ चुके थे, 26 अक्टूबर से ही संबंधित था। हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन पोलो था, है कि नहीं? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से सितंबर 1948 में ही इसको शामिल कर लिया गया था। जूनागढ़ को किस माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया था? जा से जूनागढ़, जा से जनमत संग्रह। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जा से जूनागढ़, जा से जनमत संग्रह के माध्यम से किया गया था। अब आंध्र प्रदेश का गठन में किस नेता की आमरण अनशन के दौरान मृत्यु हुई थी? तो 58 दिनों के बाद पोट्टी श्रीरामल्लू की मृत्यु हुई थी, ये ध्यान देना है। अब अगला जाता है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित गठित जेबीपी समिति के सदस्य कौन कौन से थे? जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतार मैया। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब चंद्रनगर, कराईकल, यनम और पुडुचेरी को फ्रांस और भारत के मध्य किए गए समझौते के माध्यम से कब भारत में शामिल किया गया? तो आपको पता है 1954 में शामिल किया गया था। और 1954 में एक और था, क्या था जो समझौते के माध्यम से शामिल किया गया था, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप के माध्यम से शामिल किया गया था? तो वो क्या था? दादरा नगर हवेली था। ठीक, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के सदस्य कौन कौन से थे? इसी को राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, और इसी के अध्यक्ष फजल अली थे, तो इसी को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके सदस्य भी याद रखना, हृदय नाथ कुंजरू और KM पडिक्कर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो हम बताए थे पूरा लय से मेघालय हो गया, एक लय बन गया, पूरा लय।
एक लय बन गया मेघालय के साथ। और पुर से मणिपुर, पुरा से त्रिपुरा, और लय से मेघालय। तो कब बने थे? 1972 में बने थे। ठीक, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, गोवा दमन दीव को भारत में 1961 में किस माध्यम से सम्मिलित किया गया? तो पुर्तगालियों को भगाया गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा, है कि नहीं? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। सिक्किम को भारत में विलय के पूर्व अर्थात 1947 में, ध्यान दीजिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त के बाद सिक्किम को कौन से विषय भारत के पास थे? सिक्किम के कौन कौन से विषय थे? विदेश, सुरक्षा और संचार था। ये सारे विषय भारत के पास थे, रक्षा, विदेश और संचार। लेकिन आंतरिक प्रशासन जो था उनका, वो चोग्याल वंश के ही पास था। वहां के राजा थे चोग्याल वंश। ठीक, ये था, ये ध्यान दीजिएगा। इसका अगला क्वेश्चन आ जाता है, 1954 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर किसको भारत में शामिल किया गया? तो 1954 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया था, तो दादरा नगर हवेली को। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है, भाषाई आधार पर मुंबई से गुजरात और महाराष्ट्र को कब अलग किया गया? मुंबई से मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र को और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात को बंबई प्रांत से अलग कर दिया गया था। कब किया गया था? 1960 में। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1963 में। ठीक है, तब हुआ। अब देखिए, मणिपुर त्रिपुरा को राज्य की मान्यता कब मिली? पुरपुरालय आ गया 1972 में। ठीक है, मेघालय को असम से अलग कर नया राज्य कब स्थापित किया गया था? तो मेघालय, अब देखिए ऊपर पुरपुरालय, लय मेघालय, तो 72 ये भी है। ठीक है, किस भाषा के आधार पर प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया। ये ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तेलुगु भाषा। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब दर्जा दिया गया? तो सिक्किम से संबंधित 35वां और 36वां संविधान संशोधन था। 35वां 74 को था और 36वां 1975 को हुआ था। तो पूर्ण राज्य का दर्जा 36 और 75 में दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ये ध्यान दीजिएगा। दमन दीव दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश कब बने? तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश मतलब कब मिलान कर दिया? कब इनको मिला दिया गया? ये ध्यान देना है। तो कब मिला गया था? 2020 में। कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 2020 से ये लागू हो गया था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश। ठीक, वर्तमान में देश में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद नहीं है। तो कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 5 क्षेत्रीय परिषदें। ये ध्यान दीजिएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद जो है वो 1971 अधिनियम के द्वारा लाया गया था। ठीक है, संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन है। किस अधिनियम के तहत केंद्र तथा राज्य के मध्य विभिन्न राज्यों केंद्र तथा राज्यों के मध्य और विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई? किस अधिनियम के द्वारा? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, सब 5-5, 6-6 बार से कम रिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, किस अनुच्छेद में भारत और राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है? भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्र कहाँ है? भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 में है। ठीक, दोनों भाग 1 भी, अनुच्छेद 1 भी है। जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल हुआ? जासे जूनागढ़, जासे जनमत संग्रह के माध्यम से। ठीक, 1,80,000 में मात्र 91 वोट ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, और शेष वोट भारत के पक्ष में थे। हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, सितंबर महीने में, नहीं, सितंबर 1948 के महीने में। अभी मामला चर्चा में था, जब सितंबर आया था तो मुद्दा ये चर्चा में था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे सिविल का एग्जाम हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मुद्दा चर्चा में होता है उसी से संबंधित कठिन क्वेश्चन बड़े एग्जामों में, आसान क्वेश्चन छोटे एग्जामों में पूछे जाते हैं, लेकिन मुद्दा वहीं से आता है। जम्मू कश्मीर का राज्य भारत में कैसे विलय किया गया था? जम्मू कश्मीर कैसे शामिल हुआ था? तो हम लोग पढ़े थे 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर का विलय को क्रमानुसार बताएं। तो बताइए, तो बहुत आसान है। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर बीच में जूनागढ़, फिर नीचे हैदराबाद। तो यही क्रम था। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर, उसके बाद 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़, उसके बाद
सितंबर 1948 को हैदराबाद। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं वो या तो राष्ट्रपति द्वारा या तो राज्यपाल, मतलब उनके नियुक्त प्रशासक के द्वारा, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा बेरुबाड़ी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया? ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग अनुच्छेद 2 के तहत पढ़े थे कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भारतीय क्षेत्र को जो है किसी अन्य विदेशियों को सौंप सके, लेकिन संसद संवैधानिक संशोधन के ही माध्यम से ऐसा कर सकती है। बिना संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसमें बेरुबाड़ी राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया? तो वो 9वां संविधान संशोधन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नया क्वेश्चन मिला है तुरंत नोट करिएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो, नया राज्य बना, तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा? नया राज्य बनेगा तो अनुसूची 1 में क्या है? संघ राज्य और उसके राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, मतलब संघ राज्य होगा और केंद्र शासित प्रदेश, उसके क्षेत्र, उसके प्रशासन का वर्णन है। अच्छा, कोई राज्य यदि शामिल होगा तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा की भी सीटें होंगी। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में है। तो यदि कोई नया राज्य बनता है तो किन अनुसूचियों में परिवर्तन होगा? अनुसूची 1, अनुसूची 4। ठीक, तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख प्रवर्तन में कब आए? प्रवर्तन में कब आए होंगे? यही एकता दिवस, यही जो है 31 अक्टूबर 2019 को ये परिवर्तन में आए थे। ठीक है, ये हो गया। संघ में नए राज्यों के प्रवेश व उनकी स्थापना की शक्ति किसको है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश हो रहा हुआ उसकी स्थापना किसका है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किसका अधिकार? विधानमंडल का, संसद का है। ठीक, संसद को अनुच्छेद 2 के द्वारा है। ठीक है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद का ही है। ठीक, अब अगला जाता है, ऐसे विधेयक जिसमें किसी राज्य के क्षेत्र की सीमा तथा नाम में परिवर्तन प्रस्तावित हो, राष्ट्रपति द्वारा किसको भेजा जाता है? राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा भेजा जाता है। हो जाएगा। सिक्किम भारत का सह राज्य कब बना? सिक्किम भारत का सह राज्य कब बना था? अच्छा, पूर्ण राज्य कब बना था? 36वां संविधान संशोधन 1975। तो सह राज्य कब बना? 35वां संविधान संशोधन 1974 को बना। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, 35वां संविधान संशोधन 1974। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? इसी के जस्ट एक साल बाद, एक संशोधन बाद। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ये हो जाएगा। अब 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, फजल अली आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में। अन्य सदस्य हृदयनाथ कुजूर और के.एम. पणिक्कर। ये याद रखना बहुत आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, किसी नए राज्य के निर्माण एवं वर्तमान राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन संबंधी कोई विधेयक संसद में किसी सदन में प्रस्तुत किए जाने के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक होती है? तो बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद में ऐसा विधेयक प्रस्तुत ही नहीं किया जाएगा जो किसी राज्य की सीमाओं, उसके क्षेत्र को घटाने बढ़ाने, इन सब में परिवर्तन करने से संबंधित होगा या उसके नाम में परिवर्तन करने से संबंधित होगा। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के सदन में पेश होगा ही नहीं। ठीक, ये हो गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश का गठन किया गया था। हम लोग पढ़े ही थे, है कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्य की स्थापना और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति है? तो 3, अनुच्छेद 3 हो जाएगा इसका आंसर। 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा 25वां राज्य का दर्जा किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आ गया 25वां राज्य। अच्छा, 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 26 25वां छत्तीसगढ़ कब आया था? 1 नवंबर 2000 को आया था। और 2000 के पहले कौन सा सन आता था? 1987 में कौन कौन से थे? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। तो सबसे बाद में इन तीनों में कौन आया? गोवा। तो इसी क्रम में हमने लिखा है, तो गोवा। तो 25वां राज्य कौन बना? गोवा बना। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा 25वां राज्य गोवा बना। ठीक, अब ये देख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा 22वां राज्य सिक्किम बना। सिक्किम में देखिए 1 का 2 को है, मतलब का यहाँ पर 2 को संबोधित कर रहा है, हिंट दे रहा है सिक्किम की, आओ हमें याद करो, है कि नहीं? तो हर चीज हमको हिंट देती है कि आओ हमको याद करो, है कि नहीं? बस हमको रिलेशन बनाना होता है। अब अगला देखते हैं, किसी
नए राज्य को गठित करने अथवा वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधेयक को पारित करने हेतु तो संसद में किस प्रकार का बहुमत अपेक्षित है? 2/3 बहुमत अपेक्षित है ना? नहीं, साधारण बहुमत अपेक्षित है। ठीक, साधारण बहुमत से पास होगा। अब किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र दिया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा 69वें संवैधानिक संशोधन 1991 के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी से हम लोग 50 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, 45 क्वेश्चन वन लाइनर सॉल्व किए हैं। संविधान का भाग 1 भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र पूरा 360 डिग्री में कवर हो गया, पूरा अच्छे से याद हो गया। थ्योरी में भी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किए, एमसीक्यू में भी, वन लाइनर में भी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किए। अब आपका कर्तव्य है, अब आपका धर्म है कि अब आप जो है रूम में इसको जो है या घर पे इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, पढ़िए, ताकि आपको ये कंठस्थ हो सके, एग्जाम में आप बेहतर एग्जीक्यूट कर पाए अपने आप को। तो दोस्तों इसी के साथ जो है सेशन को समाप्त किया जाता है। जाहिर सी बात है सेशन आपको पसंद आया ही होगा, तो सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब किए हैं तो किसी और से भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।